Hello students, welcome again in the online class Sanskar Science Academy Gudha Gorji. Listen, today we are starting new chapter, that is chapter number 3, metals and non-metals. Okay, chapter number 3 आपकी बुक में है, that is metals and non-metals. Okay, listen, we have studied in the 9th class that elements as you know, these are the purest form of matter. Okay, elements are pure substances. Okay, elements and compounds. Elements can be classified into 3 कैटेगरीज. ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था. एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर जो 3 है, इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एलिमेंट्स अबाउट 115 से अबो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. इतने एलिमेंट्स अभी तक नोन हो चुके हैं, जानकारी में हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द physical properties of metals and non metals. देखिए, कंबाइन स्टडी करेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे भी. ओके, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल आप सब जानते हैं. देखिए, मैं आपको बता देता हूँ. जनरली हम जो देखते हैं, आयरन है, मेटल है. इसके अलावा कॉपर है, मेटल है. एल्यूमिनियम है, वो भी मेटल है. इसके अलावा ये सब अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं. मरकरी है, ये भी मेटल है. प्लेटिनम है, ये भी मेटल है. तो मेटल्स के बारे में या मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स आप सभी जानते हैं. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. देखिए, मेटल्स बहुत सारे हैं. अब देखिए, मैं नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताता हूँ. नॉन मेटल्स के बारे में भी आप जानते हैं. आपके एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. ओके, नाइट्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है. इसके अलावा क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है. और ये सल्फ़र, जिसे हम गंधक भी बोलते हैं, येलो कलर का होता है पाउडर, ये सल्फ़र भी नॉन मेटल है. इसके अलावा आयोडीन भी नॉन मेटल है. और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं. मैं आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा अभी. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करने से पहले हमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिमाग में होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए. ओके स्टूडेंट, अब देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ओके, that is physical state. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. 9th क्लास में आप सबने पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच ए मैटर कैन बी फाउंड, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो हम बात कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि मेटल्स कौन सी फिजिकल स्टेट में होते हैं, नॉन मेटल्स कौन सी फिजिकल स्टेट में होते हैं. तो देखिए, हम लिखेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. देखो, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. ओके,
तो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अदर स्टेट में चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जनरली हम बात करें, जनरली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपने देखे हैं, ये सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। अपवाद क्या है? मरकरी। देखिए, मरकरी एक मेटल है। मरकरी आप सब जानते हैं, आपने थर्मोमीटर में यूज़ होती है मरकरी, देखा होगा, एक शाइनी सब्सटेंस। तो मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसमें मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। ये एक एक्सेप्शन है, ओके। बाकी जनरली जो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड ईदर इन सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए, नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, एयर में होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये सब नॉन मेटल हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, जैसे देखिए आयोडीन है, ये येलो कलर का आयोडीन होता है जो टिंचर आयोडीन में काम में आता है। आयोडीन है, सल्फर है, ये सब जो हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ओके। लेकिन इनका भी यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, जो सबसे हटकर है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल, देखिए ब्रोमीन नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल that is found in liquid state at room temperature। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल हमेशा या तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा या गैसियस स्टेट में, लेकिन यहाँ देखिए ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो स्टूडेंट, आपने देखा, हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, डेट इज़ फिजिकल स्टेट, कि इन विच फिजिकल स्टेट metals and non-metals are found. Then you will tell metals are generally found in solid state at room temperature and non-metals are generally found in the solid, either solid और gases, या तो solid या gases state में। लेकिन इनके एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन पूछा जाए, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, देन यू विल टेल मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, जनरली थर्मोमीटर में यूज़ होता है। आपने देखा होगा शाइनी सब्सटेंस जो ऊपर नीचे चढ़ता है थर्मोमीटर में, डेट इज मरकरी। देखिए, अगर आपको पूछा जाए विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, देन यू विल आंसर ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ओके स्टूडेंट, क्लियर। अब देखिए, हम नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो होगा हार्डनेस की बात करते हैं। जनरली हम देखें, जनरली मेटल्स आर
हार्ड इन नेचर। अगर आप मेटल्स की बात करें तो मेटल हार्ड होते हैं, आप सबको पता है, आयरन है या एल्यूमिनियम है, और भी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हार्ड होते हैं नेचर में। ओके, एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। देखिए, मेटल सारे हार्ड होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, आप उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, आप उन्हें हाथ से तोड़ नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। ओके, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ओके, इजीली उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए, इसका भी यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की बात करें, आप सब 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम भी है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये मेटल्स हैं, बट दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ये ऐसे मेटल है, दे कैन बी कट with the help of knife, ये सोडियम, पोटेशियम, देखिए हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। मेटल जनरली चाकू से नहीं काट सकते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ मेटल ऐसे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं। आपको पता है, ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल गैसेस स्टेट में है, कुछ सॉलिड में होते हैं, जैसे आयोडीन है, सल्फर है। तो नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ओके, अब देखिए, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की मैं बात करूं, आप समझेंगे, कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल। देखिए, कार्बन भी एक नॉन मेटल है। कार्बन कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन द नेचर। कार्बन नेचर में, प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ओके, इसके 2-3 क्रिस्टलिन एलोट्रॉप भी है जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। देयर आर 3 क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 क्रिस्टलिन एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, मतलब ये कार्बन से ही बने हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये कार्बन से ही बने होते हैं, कार्बन के ही फॉर्म है, ये सब नॉन मेटल हैं। अब देखिए, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं नेचर में, लेकिन डायमंड इज ए नॉन मेटल, क्योंकि डायमंड कार्बन से ही बना है, तो डायमंड भी नॉन मेटल ही है। तो डायमंड सबसे हार्ड होता है नेचर में, डायमंड इज हार्डेस्ट इन नेचर। आप देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, हार्डेस्ट। हार्डेस्ट का मतलब होता है सबसे मजबूत, मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो डायमंड इज़ हार्डेस्ट इन नेचर। जनरली हम बात करते हैं नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, बट डायमंड डेट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ हार्डेस्ट इन नेचर। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ। तो बेटा आज हमने, तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की है। एक तो फिजिकल स्टेट की, कौन सी फिजिकल स्टेट में मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, एक उनकी हार्डनेस, जिसे हम रिजिडिटी भी बोलते हैं। तो हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया है, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, और उनके एक्सेप्शन भी हमने पढ़े। मेटल्स और नॉन मेटल्स की और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक मेलिबिलिटी, लस्टर,
सोनोरिटी, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।